धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति ने की बैठक। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें रीजन के सांसदों और सांसद प्रतिनिधियों ने अपने इलाके के मामले को डीआरएम के समक्ष रखा। जिले में रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक का आयोजन डीआरएम कार्यालय में किया गया, जिसमें मंडल संसदीय समिति के अध्यक्ष पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, साथ ही 11 सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के प्रतिनिधि शामिल थे। मंडल संसदीय समिति की बैठक के उपरांत समिति के अध्यक्ष सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि सांसद और उनके प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की रेल से संबंधित मांगों को रखा। रेल प्रशासन ने सभी की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है, तो बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को फिर से चालू कराने की मांग की गई है। अगर उसे चालू नहीं किया जाता है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रेन लखनऊ तक चले। उन्होंने कहा कि पड़ोसी संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर मरीज हर दिन लखनऊ जाते हैं, उन्हें कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है, उन्हें काफी कठिनाई होती है, सड़क मार्ग से उन्हें रांची जाना पड़ता है। सांसद बीडी राम ने बताया कि नई ट्रेन चलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी नासिक तक ट्रेन है, इसे आगे मुंबई तक जाने के लिए विचार करने पर डीआरएम ने आश्वासन दिया है। डीआरएम ने मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक इस ट्रेन का विस्तार करने की बात कही है। सांसद ने स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर ट्रेन बनाकर चलाने का भी प्रस्ताव डीआरएम के समक्ष रखा है। वहीं चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि कोरोना काल से पहले हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल में उन्हें बंद कर दिया गया, फिर से उन्हें चालू कराने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहां 2 गांवों के बीच से ट्रेन गुजरती है। दोनों गांवों को जोड़ने के लिए 6 अंडरपास बनाने की मांग रखी है। इसके साथ ही चंदवा के नेशनल हाईवे में अब तक फ्लाईओवर नहीं बना है, जिस कारण लोगों को कठिनाई होती है। फ्लाईओवर निर्माण की भी मांग की गई है। EMOU ट्रेन रांची से चलकर टोरी तक चलती है, उसे चतरा तक चलाने की भी मांग रखी है। बैठक में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि अब तक 20,000 करोड़ का लाभ धनबाद रेल मंडल ने दिया है। ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन समय का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे के द्वारा बनाए जा रहे अमृत भारत स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलेगी। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य किया और रेल प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी उनके द्वारा मांगे रखी गई हैं, उन मांगों पर पूर्णतः विचार करने के उपरांत एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाएगी। तो मुख्य तौर पर यही हुआ कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखा और उनके महत्व को रेल प्रशासन को समझाने का कार्य किया। आप अपने लोकसभा के लिए क्या कुछ मांगे रखी हैं? आप नई ट्रेन देखिए, जहाँ तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है, तो पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने कहा कि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाए, और चालू करना यदि संभव नहीं है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो लखनऊ तक जाए, चूँकि हमारे संसदीय क्षेत्र और हमारे बगल के संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर के मरीज जो हैं वो प्रतिदिन लखनऊ जा रहे हैं और उनको कोई सुविधा नहीं है ट्रेन की, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सड़क मार्ग से रांची जाना, कोई कैंसर का अभी तो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो उसका इलाज नहीं होता है, तो सीधे लोग एम्स जाते हैं या PGI लखनऊ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी कठिनाइयों को देख करके आप एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नई ट्रेन चला दें यदि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को चालू नहीं कर सकते। और जैसे पूरे धनबाद रेल मंडल की बात करें तो नई ट्रेनों को लेकर के भी चर्चा हुई, कौन सी नई ट्रेन चलेगी? सबने अपने अपने क्षेत्र के
समस्याओं के बारे में कहा और नई ट्रेन चलाने के बारे में भी बातें कही गई, खास करके धनबाद से मुंबई जाने के लिए। तो धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी डीआरएम साहब ने कहा कि धनबाद से नासिक रोड तक की ट्रेन है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रेन को मुंबई तक विस्तारित किया जाए, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल तक उसको विस्तारित किया जाए। तो इस पर भी मतलब की चर्चा हुई और इस तरह की मांग को मैंने भी दोहराया, चूंकि हमारे यहाँ से भी कोई मुंबई के लिए ट्रेन नहीं। धनबाद से जम्मू तवी की जो ट्रेन है जो है फेरियां बंद हो चुकी है, वो ट्रेन जो है लगभग में बंद करने के लिए, इसके नियमित चालू करने के लिए क्या मांग है? जम्मू तवी धनबाद जम्मू तवी जी स्पेशल चल रही थी और बीच में चल रही थी वो उसको स्पेशल बोल के चला जा रही थी। देखिए, जो भी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं वो कुछ समय के लिए कुछ परिस्थिति वह चलती हैं, तो उसको यदि आप रेगुलर वे में चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मतलब उसके औचित्य पर विचार करना होता है। रेल प्रशासन भी विचार करता है और हम सारे जनप्रतिनिधि भी उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इसको रेगुलर वे में चलाया जाए। यहाँ से भी लोगों का डिमांड है, मांग है कि इसको रेगुलर किया जाए। सर एक सवाल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के पैसेंजर और मेंटेनेंस ऑफ रेलवे को, इसके बारे में सर कुछ बातचीत पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी, इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। सर गंगा नगर जो ट्रेन है उसको उनका कर दिया गया है। गंगा नगर जो ट्रेन जो इसके सब वहाँ से पता थी तक जाने की ट्रेन को वहीं तक लंबी क्यों नहीं किया जाए? सबका अपना अपना आने जाने का चलिए सांसद महोदय बताइए, आपके तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई है? कही कि हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में, तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग है टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुंचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुंच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुंचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गांव में भी लोगों को अंदर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दें। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं, जो अब लोगों को पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का, उस ट्रेन में सबसे ज्यादा धनबाद से इनकम की बैठक हुई। इसमें हमारे धनबाद मंडल के कुल 10 लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को और 6 राज्यसभा जिनका नोडल हमारे धनबाद मंडल के अंदर है, उनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। इसमें 3 सांसद, अध्यक्ष माननीय श्री बीडी राम जी, इसके अलावा MP चतरा और MP गिरिडीह,
एआई, उनके अलावा बाकी माननीय सदस्यों के प्रतिनिधि ने अटेंड किया आज की मीटिंग को और बहुत अच्छे माहौल में, और बहुत सारी जो माननीय सदस्यों की सुझाव और मिले हैं, तो उस पर हम लोग फिर फर्दर काम करेंगे। तो मतलब ये सब किस संदर्भ में? पैसेंजर अम्यूनिटीज को मेन जो था संदर्भ आज की मीटिंग का। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।